आपका हमारे चैनल ज्ञानी गुरु चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक है एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, यह किस तरह से होती है, तो इसके विषय में हम लोग समझेंगे। और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, चाहे बीएससी लीजिए, एमएससी, मतलब कोई सभी एग्जाम दे रहे हैं। एसिड रेन से देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बचा है। तो क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसमें पानी सामान्य से अधिक अम्लीय हो जाता है। क्या जो पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, वह नॉर्मल पानी की जगह क्या होता है, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ही एसिडिक हो जाता है। ठीक, जैसे एसिड सुना है आपने, वैसे क्या हो जाता है, पानी भी एसिडिक हो जाता है। ठीक है। और सामान्य वर्षा का पीएच अगर पूछा जाए कि बारिश का जो पानी आता है, ठीक, बारिश के पानी को आंसू जल कहते हैं, तो आंसू जल का पीएच कितना होता है, तो देखिए 5.6 होता है। ठीक, 5.6 होता है। और जबकि अम्लीय वर्षा का जो पीएच होता है, ये देखिए 4.0 हो जाता है, यानी कि बहुत ही कम हो जाता है। तो ठीक 4.0 से भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसी वजह से इसे कहते हैं कि अम्लीय वर्षा। ठीक, अम्लीय वर्षा हो रही है, एसिड रेन हो रही है। ठीक, 7 पे आपका न्यूट्रल रहता है। ठीक, 5.6 है तो ये नॉर्मल बारिश का हो गया। अब इससे भी कम हो जाएगा तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक, 4 से भी कम चला गया, 3 चला गया, ठीक है, और 2 चला गया तो बहुत ही एसिडिक हो गया। ठीक, तो इसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। अब देखिए अम्लीय वर्षा केवल बारिश में ही नहीं होती, जरूरी नहीं कि सिर्फ बरसात के दिनों में ही अम्लीय वर्षा हो। ठीक है, तो नहीं होती, बल्कि इसमें देखिए बारिश, बर्फ, ओस, ठीक, ओस में भी आपकी अम्लीय वर्षा हो सकती है, क्योंकि वो देखिए वातावरण से ही तो आ रही है। जैसे ठंडियों में ओस गिर रही है, उसमें भी आपको एसिडिक हो सकता है। ठीक, उसमें भी हो सकती है। जो आपके एसिड रेन है, ठीक है, उसमें भी उसके पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी H2SO4 हो सकती है, नाइट्रिक एसिड हो सकती है, उसमें भी मिलकर के आ सकती है। बर्फ में भी हो सकती है। ठीक, स्नोफॉल जो होता है उसमें भी हो सकती है, बारिश में तो होती ही होती है। ठीक, सूखे के कर्डन के ड्राई जो होते हैं, ड्राई डिपोजन जो होता है, ठीक, उसमें भी क्या होते हैं, जो होते हैं एसिडिक रेन के जो कण होते हैं वह शामिल होते हैं। ठीक है, तो इतना आपने समझा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कि अम्लीय वर्षा बनने के कारण, कि अम्लीय वर्षा कैसे बनती है। ठीक है, तो देखिए मुख्य गैसें अगर अम्लीय वर्षा की पूछी जाए तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, और देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक, जिसको नाइट्रेट आप बोल देते हैं, नाइट्राइट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स का मतलब है, यहाँ पे आप 3 भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, ठीक, NO भी लिख सकते हो, तो ये होता है इसका मतलब। ठीक, अब इसके स्रोत कहाँ से, किस वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि कोई चीज़ प्रकृति खुद से नहीं पैदा करती है। ठीक है, जब तक कृत्रिम हस्तक्षेप नहीं होता है मानव का, तब तक क्या होती है, नहीं, प्रकृति कोई भी चीज का नुकसान नहीं करती है। ठीक है, तो अब देखिए मानव द्वारा क्या होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए मानव द्वारा स्रोत होते हैं। ठीक, प्राकृतिक द्वारा इतना नहीं होता है, 19-20 कुछ हो जाता है, जैसे कि कोई पेड़ वेड़ गिर गया है, फिर इससे हो जाता है, तो उसके विषय में हम लोग आगे समझेंगे। तो देखिए कोयला जलाने वाले थर्मल पावर प्लांट होते हैं। ठीक, पेट्रोल डीजल वाहन, फैक्ट्रियाँ और उद्योग, कितने फैक्ट्रियाँ, कितने उद्योग हैं, रिफाइनरी और स्मेल्टर। ठीक, इनसे ये सब क्या है, जो एसिडिक रेन के क्या है, स्रोत हैं। इनकी वजह से क्या होती है, एसिडिक रेन की वर्षा ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं क्या है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं क्या है। तो देखिए प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जो बहुत ही मतलब यानी कि रेयर केस में होता है और हर जगह नहीं होता है, पर आप फैक्ट्रियाँ देख लेंगे, ठीक, उद्योग देख लेंगे, ये हर जगह है, हर जगह, देश में देखोगे, यहाँ के संसार में देखोगे, हर जगह है। ठीक, ज्वालामुखी क्या आप हमारे घर में या आपके घर में तो नहीं फटता है। ठीक, वो एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे फटेगा। ठीक, जहाँ पे उसे फटना है, हर जगह नहीं फटता है। ठीक, तो प्राकृतिक स्रोत की वजह से सब जगह हानियाँ नहीं होती हैं। बिजली गिरना, हर मौसम में तो बिजली नहीं गिरती ना, पर ये जो उद्योग होते हैं ये हर मौसम में नुकसान करते हैं। जंगलों में आग लगना, ठीक, प्राकृतिक से बिजली इसके माध्यम से लग गई। ठीक, तो इनसे इतना नुकसान नहीं होता जितना मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ों से उनका वो एसिडिक रेन होती है। ठीक, और समुद्री स्प्रे, समुद्र में जो स्प्रे होती है उससे भी क्या होता है कि एसिडिक रेन होती है। ठीक, एसिडिक रेन होती है। ठीक है, अब है अम्लीय वर्षा बनने की प्रक्रिया कैसे बनती है।
तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों का क्या होता है, वायुमंडल में जाएंगी और ये गैसें जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेंगी। ठीक, प्रतिक्रिया करने के बाद क्या होता है, इससे देखिए क्या बनते हैं। जब प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड देखिए क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है और नाइट्रिक, देख सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे H2SO4 बन गया आपका जब क्रिया करेंगे, और नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बन गया। ठीक, नाइट्रिक एसिड बन गया यहाँ पे HNO3। ठीक, नाइट्रिक एसिड बन गया। ये बादलों में क्या करेंगे, घुल जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, और फिर जो बारिश होगी, कोहरा होगा, ठीक, इनमें और जो स्नोफॉल होगी, इनमें क्या होते हैं, इनके जो होते हैं, इनके जो कण होते हैं, इनके जो अंश होते हैं, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड होता है, ये मिक्स होकर के धरती पर गिरता है। यही प्रक्रिया जो होती है एसिडिक रेन कहलाती है। क्या कहलाती है, एसिडिक रेन कहलाती है। अब अम्लीय वर्षा के प्रकार क्या होते हैं, तो देखिए बारिश, बर्फ, ओस, कोहरा। ठीक, अभी जो हमने समझा। ठीक, तो ये सब होते हैं। ठीक, ये सब क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक, ये सब क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। और वेट, ये सब प्रकार होते हैं। अब ड्राई डिपोजिशंस क्या होती है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अम्लीय कण क्या होते हैं, अम्लीय कण धूल के रूप में जमीन, पौधे, इमारतों पर जम जाते हैं। ठीक है, और बाद में बारिश होने पर क्या होते हैं, अधिक नुकसान करते हैं। जमे रहते हैं, पहले उसको खाते रहते हैं इमारतों को, जब बारिश होती है तो वहाँ से क्या होती है, उतनी ही जगह लेकर के ये नीचे गिर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा नुकसान होता है। अब अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या होते हैं, तो प्रभाव देखिए मिट्टी पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखिए मिट्टी पे प्रभाव पड़ता है कि मिट्टी की उर्वरता घट जाएगी, यानी इसकी जो फसल पैदा करने की क्षमता होती है वह कम हो जाएगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और फसल उत्पादन में क्या होता है, कमी आ जाती है। अब जल स्रोत पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए झील और नदियों का pH कम हो जाएगा, मछलियाँ और जलीय जीव मर जाएंगे, अम्लीय पानी हो जाएगा, और जैव विविधता जो होती जैव विविधता क्या होती है, उसमें बहुत ही कमी आ जाती है। वेरिएशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए वनों और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पत्तियां झुलस जाएंगी, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। पेड़ जो होंगे वो कमजोर होकर क्या होंगे, सूख जाएंगे और गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंख, त्वचा और श्वसन तंत्र पर नुकसान होगा। ठीक, आंखों में खुजलियाँ होंगी, आंखें भी खराब हो सकती हैं, लंग्स भी खराब हो सकते हैं, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, पीने का पानी दूषित हो जाएगा, स्किन डिजीज देखने को मिलेंगी, स्किन कैंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इमारतों और स्मारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए संगमरमर और चूना पत्थर को नुकसान होगा, जैसे ताजमहल का पीला पड़ना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक, एसिड रेन का क्या है, सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए अम्लीय वर्षा का रासायनिक प्रभाव क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक, मार्बल जिसको बोलेंगे, H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनेगा। ठीक, इससे क्या होंगे, स्मारक जो होंगे धीरे धीरे करके टूट करके छड़ के क्या होंगी, गिर जाएंगे। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा को रोकने के उपाय क्या हैं, तो उपाय देखिए औद्योगिक उपाय हैं। देखिए स्क्रबर का उपयोग किया जाए, कम सल्फर वाले ईंधन का उपयोग किया जाए, स्वच्छ ऊर्जा जैसे सोलर विंड का क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। ठीक है, आप मतलब यानी कि उद्योग चला कर के भी एसिड रेन को होने से रोक सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपनी प्रकृति को क्या होगा, कम नुकसान होगा। वाहन स्तर पर क्या होगा, देखिए कैटोलिटिक कन्वर्टर होगा, इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक परिवहन। ठीक, इन पर क्या किया जाए, तो इनको लाने का क्या किया जाए, विचार किया जाए, जिससे क्या हो जाए, पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही मात्रा में कम हो जाए। ठीक है, अब सरकारी एवं सामाजिक उपाय क्या हैं, ठीक, सरकारी और सामाजिक उपाय क्या हैं कि जो हम लोग कर सकते, सरकार कर सकती है, तो वृक्षारोपण करें और कड़े प्रदूषण कानून बनाएं। ठीक, प्रदूषण के लिए बहुत ही कड़े कानून बनाए, जिससे क्या हो, प्रदूषण ना, क्योंकि देखो हमें भले खराब लगे पर ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, और जन जागरूकता करें। ठीक, लोगों को इसके विषय में, जैसे कि मोहल्ले नुक्कड़ नाटक वगैरह ऐसे करके इनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक, इससे क्या होगा कि लोग इस विषय को समझेंगे और इसकी महत्वता को समझेंगे, ऐसे उन्हें नहीं समझ में आता है। ठीक, अधिकतर मोस्टली जैसे गाँव के लोग तो बहुत, गाँव के शहर के कहीं के लोग भी हों, पर अगर प्रकृति के विषय में आ जाए तो कुछ ही लोग होते हैं जो जागरूक होते हैं, नहीं जागरूक कोई होना ही नहीं चाहता। ठीक है,
और परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न देख ले तो पीएच अगर पूछा जाए कितना होता है, ठीक, कितना होता है नॉर्मल पानी का, जो बारिश का पानी 5.6 होता है। मुख्य गैसें जो होती हैं आपके एसिड रेन की, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रिक एसिड होती है, ठीक है आपकी। और अम्ल देखिए इसमें कौन सा बनता है, नाइट्रिक में आप NO2 भी कर सकते हो, NO3 भी जैसे रिएक्शन में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और अम्ल अगर पूछा जाएगा अगर ऑप्शन में H2SO4 और HNO3। और ठीक वेट ऑन ड्राई डिपोजिशन होता है ताजमहल, इसका बढ़िया उदाहरण है एसिड रेन का, ठीक है, एसिड रेन का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब निष्कर्ष क्या निकला इससे, तो देखिए निष्कर्ष यह निकला कि अम्लीय वर्षा जो है पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और ऐतिहासिक धरोहर जो है हमारे देश की, ठीक, जो धरोहर है हमारी, ठीक, इसके लिए क्या है गंभीर एक खतरा है। यदि समय रहते प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसके प्रभाव से बहुत ही विनाशकारी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम देख लीजिए इसका कैसे होता है, तो देखिए जो आपको फैक्ट्रियाँ दिख रही इनसे धुआं जा रहा है निकल करके, ठीक है, यहाँ से जा रहा है। तो अब देखिए ये जो जा रहा है सब, ये जो पोल्यूशन जितना गाड़ी वाड़ी का सब जा रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब जा रहा है। सब मिलकर के देखिए जो बारिश हो रही है पेड़ों पे, सब पेड़ जो है, घास जो है, सब ये क्या होती है इमारतें सब झुलसे जा रही हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे स्नोफॉल्स में भी हो सकती, कोहरे में भी हो सकती, बारिश में भी हो सकती, ठीक। इससे क्या हो रहा है बहुत ही नुकसान हो रहा है, ठीक। जड़े देखिए कैसे पानी पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतु भी मर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है रेन जो है एसिड रेन है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो कृपया जागरूक रहें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।